बम बम बोले दोस्तों। मैं जब अपने कोठे से भागकर बीच रास्ते में पहुंची तो वहीं मेरी मुलाकात फूलमती से हुई। वो भी हमारी तरह जिस्म बेचने का काम करती थी। मैं जिससे पीछा छुड़ाकर भागी थी, मुझे लगा क्या वापस मुझे उसी नरक में ले जाएगी जब मेरा प्रेमी मुझे छोड़कर गया था। मैं सब सोच ही रही थी कि उसने अपना हाथ उठाया और मेरा नाम सिमरन है। मैं इस कोठे पे हमेशा से नहीं थी। मेरा प्रेमी मुझे यहाँ धोखे से लाया था। मैं एक पंडित के परिवार से थी। जहाँ लड़कियों पे कई पाबंदियाँ होती है, उसी तरह मुझ पर भी मेरे परिवार ने लगा रखी थी। हम 3 बहनें थी। दोनों बहनें बहुत प्यारी और आदर्शवादी थी। पापा का कहना, उनकी बातों पर खड़ी रहना, कोई भी उनकी बातें ना टालना। उन्हें देखकर लगता था कि वह चलती फिरती एक रोबोट है, लेकिन मैं उनसे बिल्कुल अलग थी। पंडित के यहाँ तो मैं पैदा हुई थी, मगर संस्कार मुझ में कुछ अलग ही थे। मैं दारू बीड़ी सब पीती थी, मगर बाहर अपने कॉलेज में रात को डे नाइट बार में भी जाती थी। मेरी बहनें सब जानती थी, पर पापा जो उनके साथ करते थे वह भी परेशान रहती थी। इसलिए वह मुझे अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीने के लिए नहीं रोकती थी। उसी बार में मेरी मुलाकात सनी से हुई थी। हम दोनों डांस के बहाने साथ साथ अपनी बातें भी कर रहे थे। मैं रोज़ाना बार में जाने लगी। सन्नी भी रोज़ाना बार में आता था। काफ़ी अमीर दिखता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि वह बस एक शिकार की तलाश में है। सनी ने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और मैं भी उसके प्यार में अंधी। मुझे पता था जब तक मेरी दोनों बहनों की शादी नहीं होगी तब तक मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। पापा से मैं सन्नी की बात भी नहीं कर सकती। मेरी बहनों को मेरी बारे में सब पता था, पर यह नहीं पता था कि मैं जल्दी सनी के साथ भागने का प्लान बना रही थी। मैं एक दिन आधी रात को सनी के साथ भाग गई, यह सोचकर कि वह ज़िंदगी भर मुझे खुश रखेगा जैसे मेरे पापा रखा करते हैं। पापा भले ही थोड़े कठोर थे, मगर सब सुख सुविधा वह हमें देते थे। भागते वक्त मन बहुत उदास था, पर खुद पर यकीन भी था कि आगे अच्छा ही होगा। सनी पहले से ही कार में बैठा था और भागकर मैं भी उसी कार में बैठ गई, मगर उस कार में मैं अकेली नहीं थी, 2 लोग और भी थे। अंदर जाते ही उन्होंने मुझ पर अटैक कर दिया और नशे की दवाई मेरे मुंह पर रख दी। मैं तुरंत बेहोश हो गई। 1 सेकंड में मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। घर पर पापा ने पुलिस को भी नहीं बुलाया और बदनामी की वजह से घर खाली करके गांव चले गए। उधर जब मुझे होश आया तो मैं एक कमरे में पड़ी थी और बाहर से बहुत शोर आ रहा था, जैसे कि मैं किसी बाजार में हूँ। मैंने अपने आप को समेटा और वहीं एक कोने में बैठी रही। मुझे उस रात की पूरी बातें याद थी कि सनी ने कुछ गलत किया था, पर क्या और क्यों। थोड़ी देर बाद जब दरवाज़ा खुला तो एक औरत अंदर आई जिसने बड़े अजीब सा पहनावा और रखा था। कहने लगी, तुझे यहाँ तेरा यार लाया है। तुम लड़कियाँ कितनी पागल होती हो, प्यार में अपना दिमाग तक सब खो देती हो। एक बार भी उस लड़के के इरादे जानने की कोशिश नहीं करती। तुझ जैसी लड़कियाँ यहाँ हज़ारों आई हैं। चल अब उठ जा और खाना खा, नहा ले, सब तेरा बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने पूछा, कौन बाहर इंतज़ार कर रहा है? सनी कहाँ है? और तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही हो? तेरा यार सनी ही तुझे यहाँ कोठे पर छोड़कर गया है। तू उसके लिए बस एक शिकार थी। शिकारी को शिकार मिल गया और वह उस शिकार का सौदा लगाकर चला गया। अब तू यहाँ की चिड़िया है। कोठा और बाहर मेरा ग्राहक इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत समझदार है। चल अब काम के लिए तैयार हो। मैंने थोड़ा वक्त मांगा। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ कि जो रो धोकर कोठे की रौनक बन जाए। मुझे यहाँ से निकलना था, पर मैं कैसे? पहले मुझे यहीं इसी कोठे पर उस भाई का दिल जीतना होगा, तब शायद मुझे एक मौका मिल जाए। मैं चमेली को खुश रखने की कोशिश करती रही ताकि वो मुझ पर भरोसा करके कोई एक ऐसा मौका मुझे दे दे जिसकी वजह से मैं भाग जाऊं। और वो पल आज ही था। चमेली की बहुत तबीयत खराब हो रही थी और उसके वफादार लोग उसके आसपास नहीं थे। कोठे पर वह किसी पर भरोसा भी नहीं करती थी। एक मैं ही थी जो उसकी मदद कर सकती थी।
चमेली ने फिर मुझे ही बाहर भेजा अपने आदमी के साथ। मैंने उसकी दवाई ली और जैसे ही मौका मुझे मिला तो मैं वहाँ से भाग निकली, क्योंकि मैं जानती थी जो मेरे साथ आदमी आया है वह मुझे पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसका एक पैर खराब था। भागते भागते मैं फूलमती से जा टकराई, वो भी रात के 3 बजे। वह भी धंधा करती थी, पर उसने मुझे वापस कोठे पर नहीं भेजा और अपने घर ले आई। मैंने जब अपनी कहानी उसे सुनाई तो उसने भी यही कहा, इस धंधे में आधे से ज़्यादा औरतें इसी तरह से लाई जाती हैं। अब तुम तो अपने घर पर वापस भी नहीं जा सकती, तो मेरे पास ही रहकर कुछ काम कर ले, तुझे और मुझे दोनों को सहारा हो जाएगा। फूलवती की बात मुझे काफ़ी ठीक लगी। अब था ही कौन मेरा इस दुनिया में, काम नहीं करूँगी तो ज़िंदा कैसे रहूँगी। फूलमती ने जल्द ही मुझे बार में डांस करने का काम दिलवा दिया। ये काम मुझे कोठे से काफ़ी ठीक लगा। मैं अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीने लगी थी, सब कुछ ठीक था। फिर एक दिन फूलमती ने मुझे एक आदमी का पता बताया और उससे जल्द ही मिलने की कहा। मैंने भी उस आदमी से मिलने चली गई। नारद नाम था। उससे मिली तो उसे मुझसे एक बच्चा चाहिए था। वह भी जिस तरह से मुझसे बात कर रहा था, ऐसा आदमी मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा था। मैंने प्यार तो नहीं पाया था, शायद माँ बनकर कुछ प्यार का एहसास ही हो जाए। उसकी पत्नी नेहा और नारद मुझे अयोध्या लेकर आ गए और मुझे वो सब चीज़ें दी जिसकी शायद मैं हकदार भी नहीं थी। नेहा के पास सब कुछ था, पैसा, नाम, इतना प्यार करने वाला पति जो उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। भगवान किसी किसी की किस्मत इतनी अच्छी और किसी की इतनी बेकार क्यों लिखते हैं। मैंने यह माँ बनने का फ़ैसला सिर्फ इसलिए लिया था ताकि आगे की ज़िंदगी मैं अकेले जी सकूँगी, क्योंकि मैं बेटी भी बन गई थी और किसी की महबूबा भी, बस माँ नहीं बनी थी, अब माँ भी बनने जा रही थी। सब सपने अब मेरे पूरे होते जा रहे थे। मैंने सोचा भी नहीं था कि इन 6 सालों में मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। 9 महीने बाद मुझे एक बेटी हुई और मैंने उसे नेहा को सौंप दिया। हमारे बीच 10 लाख रुपए की बात हुई थी, लेकिन जब अपनी बेटी का मुंह देखा तो कुछ लेने का दिल नहीं किया। मैंने सारा पैसा उसकी शादी के लिए वापस उन्हें ही दे दिया और वो पेंडल भी दिया जो मेरी माँ ने मुझे दिया था। मैंने वो अपनी बेटी को पहना दिया और यह आशा की कि नारद उससे कभी वो पेंडल उतारने के लिए नहीं कहेंगे। मुझे एक गंदी जगह से लाकर इतनी इज्जत के साथ जन्नत में रखा, मैं बयां नहीं कर सकती। मैं अब वापस उस शहर और वह काम नहीं करूँगी। मैं अब इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। नारद ने मुझे छुआ था पहली बार, किसी आदमी ने छूने पर मुझे बहुत अच्छा लगा था। नारद से शायद मैं प्यार करने लगी थी। वो ही था एक सच्चा आदमी जो अपने से पहले दूसरों की सोचता था। पर यह बात मैं उसे अपने मन में ही रखना चाहती थी और वहीं अयोध्या में ही अपना घर बनवाकर रहने लगी, एक कोठे से। यहाँ भगवान श्री राम के दरबार में ही मेरी कहानी पूरी हुई। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली कहानी आपको मेरी मिल जाए। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।